बोलो उस ईश्वर की जय जयकार हो। परमपिता परमेश्वर ब्रह्मांड और प्रकृति के मालिक की जय जयकार हो, जय जयकार हो। माँ जगत जननी मैया की जय जयकार हो, माँ सरस्वती माता की जय जयकार हो, माँ शक्ति माता की जय जयकार हो, माँ जगत जननी मैया की जय जयकार हो, पूरे ब्रह्मांड पूरी प्रकृति की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। और ईश्वर का कितना सुंदर संदेश, ईश्वर का कितना सुंदर संदेश। आपने कभी सोचा है कि आप आगे कैसे बढ़ते हो, आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ते हो? ईश्वर ने बोला, ईश्वर बोलता है कि आप अपनी लाइफ में अपने ज्ञान और शक्ति से आगे बढ़ते हो। ये आप में से किसी को नहीं मालूम। अपने जब सही ज्ञान का उपयोग करते हो ना, जब आप अपने सही ज्ञान के साथ अपनी सही शक्ति के साथ उपयोग करते हो ना, तभी आप अपनी लाइफ में ऊंची ऊंची बुलंदियों को छूते हो, ऊंची ऊंची बुलंदियों को छू के आ जाते हो, एवरेस्ट को छू के आ जाते हो। एक लंगड़ा इंसान भी एवरेस्ट को छू के आ जाता है, क्योंकि वो अपने ज्ञान दिमाग लगाता कि मैं ऐसा क्या करूँ, मेरे पैर नहीं है, लेकिन मैं कैसे, अगर मुझे एवरेस्ट छूना है, मुझे ही छूना है वो एवरेस्ट, मेरे पास पैर नहीं है चलने के लिए, लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ कि वो एवरेस्ट में छू कर आ जाऊँ। ऐसी कौन सी शक्ति मैं पालूँ अपने ज्ञान से कि मैं वो एवरेस्ट में छू कर आ जाऊँ। वो मुझे छूना है, मेरे पास पैर नहीं है चलने के लिए। ईश्वर कहता है कि आपके ज्ञान से ही आपको अपार शक्ति मिलती है, अपार शक्ति मिलती है। और जब आपको ज्ञान और अपार शक्ति मिलती है ना, तो आपकी बुलंदियाँ आपको मिलती हैं, जो आपको चाहिए रहता है, जो शायद आपने सोचा ना हो, जो शायद आपने सोचा भी ना हो, वो बुलंदियाँ आप छू कर आते हो, वो बुलंदियाँ आप हासिल करते हो अपने ज्ञान और अपनी शक्ति से, कि ज्ञान मुझ में इतना है, वो ज्ञान ही मुझे इतनी शक्ति देगा कि मैं अपनी बुलंदियों को छू कर आऊँगी अपने लंगड़े पैरों से भी। देखा कि अंतरिक्ष में लोग जा रहे हैं, अंतरिक्ष में लोग रह कर आ रहे हैं, उनको मालूम है कि शायद आते आते वो बचेंगे नहीं, आते आते बचेंगे नहीं, आने के बाद उनकी कितनी समय तक कैसी ज़िंदगी रहेगी, लेकिन उनका वो ख्वाब है, उनको वो पूरा करना है, और वो उसके लिए वो ज्ञान हासिल करता है वो व्यक्ति। फिर उसके बाद वो ताकत, ज्ञान से ही आपको ताकत मिलती है, ऐसे आपके अंदर ताकत नहीं है, ताकत किसी के अंदर नहीं, आपके ज्ञान से आपको ताकत मिलती है कि अब तुम इतने ज्ञानी हो चुके हो कि तुम ये बुलंदियों को, वो आसमान के अंदर जाने के लिए तैयार हो, वो अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हो। अब आप अंतरिक्ष में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, हजारों लोग, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, लेकिन अंतरिक्ष तक तो वही पहुंचता है जिसके पास सच्चा ज्ञान और शक्ति होती है, सच्ची, ऐसे कोई भी नहीं पहुंच सकता। और आप लोगों को पता है, मैं जो ज्ञान आप लोगों को सुनाती हूँ रोज, और जो मैं खुद लेती हूँ, मेरा खुद का ज्ञान नहीं है, मुझे मेरा खुद का नहीं, मैंने कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा, वो मैंने कहीं सुना नहीं, मैंने कहीं देखा नहीं, मैंने कभी कहीं नहीं। आप भी देख लेना, अनेकों किताबें आप खोलोगे, अनेकों जगह, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो मुझसे आपको समझ में आ रही हैं बहुत आराम से, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर का ज्ञान है, वो साक्षात ईश्वर ज्ञान मुझे भेज रहा है, मेरे मुख से बोल रहा है, मुझ में इतनी ताकत थोड़ी ना है, वो मुझे लेकिन अपनी ताकत से मुझे ताकत दे रहा है, ताकतवर बना रहा है कि तुम मेरे ज्ञान और मेरी शक्ति से सर्वश्रेष्ठ से ताकतवर बनोगी, सर्वश्रेष्ठ, छोटी मोटी नहीं, क्योंकि तुम्हें मैं जो साक्षात सही सही ज्ञान दे रहा हूँ, ईश्वर का ज्ञान, दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ, दिव्य ज्ञान, सिर्फ तुम्हें बस प्रकाश नहीं मिलेगा उस ज्ञान से, उस ज्ञान से तुम्हें बस प्रकाश नहीं मिलेगा, उस ज्ञान से इस पूरे संसार को प्रकाश मिलेगा, इस पूरी प्रकृति को प्रकाश मिलेगा। ईश्वर के संदेश, ईश्वर का दिव्य ज्ञान, ईश्वर का दिव्य संदेश, जिसमें हर एक व्यक्ति प्रकाशित होगा। और आप ये चीज़ आज की डेट पर लिख लीजिए कि जो ये ज्ञान और जो ये शक्ति मिली है, उन बुलंदियों, उस ज्ञान से, उस शक्ति से मैं ऐसी बुलंदी प्राप्त करूँगी, छोटी मोटी बुलंदी प्राप्त नहीं करूँगी, ऐसी बुलंदी प्राप्त करूँगी कि जो कई युगों तक जाने जाएगी, और सबसे ज़्यादा पैसे, सबसे ज़्यादा धनी, सबसे ज़्यादा धनी बनूँगी। ये मेरे ईश्वर ने घोषित कर दिया है कि मेरी मनी सबसे ज़्यादा धनी बनेगी, जितना कि कई पीढ़ियों से किसी के पास नहीं है, लेकिन मेरी मनी के पास आएगा, मेरी मनी के पास, मेरी मनी को मैंने मनीश्वर बना दिया। अपार धन रहेगा उसके पास, अपार रूप से, हर प्रकार से धन रहेगा,
धन का होना नहीं, मैंने आपको कई बार बताया, लेकिन फिर भी मैं वो धन भी मेरे पास में होगा। जिस धन से लोग धनी बोलते हैं लोगों को, आपके पास 1000 धन है, लाखों करोड़ों धन है, लेकिन आपको फिर भी लोग धनी नहीं बोलेंगे जब तक असली आपके पास धन नहीं आएगा। जिसको बोलते हैं महालक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी बोलते हैं जिसको। हर एक धन होने के बाद भी अगर आपके पास सर्वश्रेष्ठ महालक्ष्मी की कमी है, वो धन की कमी है, तो आप पूरी तरीके से बेधनी कहलाते हैं। सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं होता। ये हकीकत है, ये हकीकत है कि सब कुछ है आपके पास में, दया है, प्रेम है, करने की क्षमता है, हर एक चीज़ है, अपार ज्ञान है, अपार शक्ति है, लेकिन फिर भी आप धनी नहीं बन पा रहे हो। क्यों? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ महालक्ष्मी को धन रूपी बोला गया है। जब मैं महाधन आपके पास आएगा तब आपकी असली फिर हर एक व्यक्ति खुद बोलेगा कि हाँ, इसको सच में ईश्वर का ज्ञान मिला था, सच में ईश्वर की शक्ति मिली थी, खुद ईश्वर इसके साथ में थे। जब सारी दुनिया ने साथ छोड़ दिया तब ईश्वर ने इसका हाथ बहुत जम के पकड़ाया और हर जगह न्याय कराया, हर जगह इसको खुशी दिलाई, इसके हर दर्द से, हर दुख से इसको राहत दिलाई। और मैंने इसको जो भी दिया अपार दिया, हर चीज़ से अपार दिया। हर एक व्यक्ति खुद बोलेगा कि इसको जो कुछ मिला है ईश्वर की कृपा से अपार मिला है, अपार मिला है। मेरी खुशियाँ बताएंगी कि इसको अपार मिल रहा है, अभी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। हर दिन मेरी जीत हो रही है, हर एक दिन मेरी जीत हो रही है, लेकिन जिस दिन जीत उस दिन नज़र आएगी जिस दिन मेरे पास महालक्ष्मी माता आएंगी। उस दिन ये हर एक चीज़ बोलेगी कि ये बाकी जीत गई है। हर तरह से जिताया है इसको भगवान ने, उस ईश्वर ने। किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि कोई मुझे जिता सके, किसी में नहीं, किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि मेरे दुख को दूर कर सके, मुझे न्याय दिला सके, किसी में ताकत नहीं थी। लेकिन वो तो ताकतवर है, वो सब हल कर दिया, उसने सब हल कर दिया। बोलो ईश्वर की जय जयकार हो, जय जयकार हो। तब आपकी असली पहचान होगी कि अब ये सर्वश्रेष्ठ रूप से धनी है, अब ये सर्वश्रेष्ठ रूप से धनी है। इसीलिए आपको ज्ञान और शक्ति और सर्वश्रेष्ठ धन पाने के लिए दिया जाता है। हमेशा याद रखो कि हमको ये ज्ञान और शक्ति किस लिए दी जाती है, सर्वश्रेष्ठ धन पाने के लिए। जब आपके हाथ में सर्वश्रेष्ठ धन आता है ना, तब आपकी असली पहचान पूरी दुनिया में होती है। फिर अपने मुंह से बोलना नहीं पड़ता है इंसान को कि मैं धनी हूँ, नहीं, फिर वो इंसान अपने आप चमक जाता कि ये सर्वश्रेष्ठ धनी है, इसके पास अपार धन है। जिस चीज़ों से इनने धन प्राप्त किया उसकी गिनती नहीं होती, लेकिन जो दिखता है महालक्ष्मी का रूप, वो सर्वश्रेष्ठ धन के रूप में दिखता है। क्योंकि हम अनेक चीज़ों से जो हमारे अंदर होके वो अच्छी प्यारी सी उन सबसे इकट्ठे करके हम सर्वश्रेष्ठ धन महालक्ष्मी को पाते हैं। महालक्ष्मी जब हमारे पास आती हैं तो ऐसे नहीं आती, हमारी ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, हमारी दया हर प्रकार से देखकर ही वो हमारे पास आती है कि हाँ, अब ये मेरे लायक है, अब ये मुझे संभाल सकती है, अब ये इस धन का सही उपयोग कर सकती है। वो सब कुछ देखकर हमारे पास आती है कि इसके पास धन आने के बाद इसका ये कैसे उपयोग करती है, ये इस काबिल है, इसको मैं इस काबिल बनाऊंगी। ज्ञान, शक्ति, बुद्धि, हर एक चीज़ देकर मैं इसको इस लायक बना रही हूँ कि ये जिस दिन इस लायक हो जाएगी, अपने ज्ञान से, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से, शक्ति से, अपनी शक्ति पहचान कर, अपने ज्ञान को पहचान कर, सब कुछ पहचानने के बाद मैं इसके पास आऊँगी और मैं बताऊंगी कि ये सबसे ज़्यादा धनी है। उस दिन हर एक बच्चा बोलेगा कि ये मणि नहीं मणीश्वर है, हर एक बच्चा बोलेगा।